स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण, ये 5 इंद्रियां जब वश में रहती हैं, तभी मनुष्य अपने जीवन का उत्थान करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो पाता है। जीवन को अनुशासित और मर्यादित बनाने के लिए इन इंद्रियों का संयमित होना अनिवार्य है और यही शिक्षा हमें प्रदान करता है 10 लक्षण महापर्व का 6वां धर्म यानी उत्तम संयम धर्म। इस धर्म की जीवंत अनुभूति कराने हेतु झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह स्थित गुणायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 लक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चले इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि देश के कोने कोने से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। इस 10 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव के अंतर्गत 6वें दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्रद्धा भाव से प्रासुक जल के कलश डुराकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर समस्त जीवों के कल्याण एवं जीवन में मंगलमयता की प्रार्थना की। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धाम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापय खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीम चीम हम सम झम बम ह्रा पाहा छाम चीम छूम चैम चोम चमछा शीम ह्राम ह्रीम ह्रूम शांतिधारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के निमित्त विविध मंगलमयी क्रियाएं करते हुए प्रभु को अर्घ्य आदि समर्पित किए। धूप अरल में खेने से कर्मों को नहीं जलाए, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाए। जो भी प्रभु मेरे गुण गाने जाता ओम ह्रीं विश्वादिवीरं चतुष्संख्या जिन्दाय नमः उत्तम संयम दिवसे अर्घ्यं निरूपां ते स्वाहा शुद्धे स्वर्ग भावना समूहे अत्र तिष्ठति स्थापनं जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं दशम विशुद्धादि स्वर्ग भावना समूहे नमः अत्र मम सन्निधौ हो वसट सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं चपे। ओम ह्रीं श्री दशम विशुद्धादि स्वर्ग भावने नमः काम्बाल दंसनाय पुष्पं द्रपामि ते स्वाहा। समाधि धर्मंगाय समय नमः मोक्ष प्राप्तये फलं द्रपान्ते। पूर्ण गुणायतन परिवार स्वधर्म परिवार की ओर से अर्घ्य उत्तम समाधि धर्मंगाय नमः संयम दिवस से अर्घ्यं द्रपान्ते स्वाहा। अगले चरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। अगले चरण में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट के बाद परम पूज्य आर्यका श्री 105 प्रवचन श्रवण कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को कृतार्थ किया और संयम पथ को अधिक दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। अहिंसा परमो धर्म के
महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के, निर्यापक श्रवण मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज के, पूज्य श्री पूज्य सागर महाराज जी, पवित्र सागर महाराज जी, पूज्य सागर महाराज जी, अतुल सागर जी महाराज जी की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी की, आरिका श्री दृढ़मती माता जी की, परम वंदनीय आरिका मां गुणमती माता जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छैनी से तराश कर सुडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे सर्वोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। पूजा पाठ स्वाध्याय करना मंदिर में जाकर के धर्म तो है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए समय पर वापस आना भी उनका बड़ा धर्म है। अब वो तो हो जाए है, वे तो कर ले हैं, आधा घंटा लेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये भाव नहीं। आप उनका कार्य करके फिर स्वतंत्र हो। भोजन कराना है भोजन करा दो, जो भी घर का आवश्यक कार्य वो कर दो, फिर दिन भर बैठी रहो मंदिर में, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन किसी को दुकान जाना, किसी को ऑफिस जाना, किसी के बच्चे को तैयार करना, ये करना वो करना, और हमने तो महाराज से नियम ले हैं बचपन से, तो हम तो मंदिर में 3-4 घंटा पहले लगाएंगे, तुम जानो तुम्हारो काम जाने। उसमें गड़बड़ी होती है और गृहिणी अपने कर्तव्य में मतलब विमुख हो रही है। पूजा पाठ मत करो ऐसा नहीं है, पूजा पाठ करो, जाप दो, स्वाध्याय करो, सामायिक सब करो, लेकिन घर गृहस्थी के आवश्यक कार्यों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। और समय पर अगर आप अपने घर के कार्य संपादित करोगे तो वो भी पूजा पाठ के बराबर ही धर्म है। अब इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है गृहिणी घर का भी कार्य कर देती, मंदिर में भी बहुत रुचि लेती है, और श्रीमान जी को घर के काम समय पर हो जाए इसमें तो रुचि, और मंदिर की कोई रुचि ही नहीं है, मंदिर आना नहीं है, जमाने भर की बातें करना, तो वह श्रावक भी उस गृहिणी के धर्म कार्य में बाधक बन रहा है, उसको विकल्प कराता है। जब वह तुम्हारे घर गृहस्थी के कार्य पर्याप्त कर देती है तो फिर उसको मंदिर में जाकर के धर्म ध्यान करने की सुविधा भी होना चाहिए, बल्कि श्रीमान जी को भी प्रेरित होकर के धर्म में रुचि लेनी चाहिए। अगले क्रम में श्री प्रदीप। भावों की चर्चा है और कर्मों की चर्चा है। भावनाएं प्रभु से जुड़ती हैं तो ऊर्जा बन जाती हैं, और भावनाएं अगर व्यक्तियों से जुड़ती हैं तो रिश्ते बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं, या स्वतः होती हैं। देखो, भावनाएं कर्म से प्रेरित भी होती हैं, और कभी कभी हमारे उपादान में कोई ऐसा भाव आ जाता है जो कर्म को भी दूर कर देता है। अब समय आया तत्वार्थ सूत्र के वाचन का, जहां परम पूज्य आरिका श्री 105 दृढ़मती माता जी ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का व्याख्यान किया। परिवर्तित हो जाता है कि व्यक्ति जानता है कि ऐसे विचार करने से, किसी साधु किसी गुरु की निंदा करने से कहां से कर्म का हासिल होगा, दर्शन नहीं पर मिथ्यात्व का हासिल होगा। फिर भी वक्त वक्त पर व्यक्ति गुरु तक की निंदा करने में चुप नहीं रहता, बड़ा की निंदा करने में चुप नहीं बैठता, या
कौन से कर्म के आश्रय में है? मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। सावधान रहे, हम अपने जीवन का संसार अगर बनाना चाहते तो खूब करते रहे, लेकिन अगर संसार को कम करना चाहते हैं इन सबसे बचे। संग का वर्ण, धर्म का वर्ण, देव अर्थात देव मधुरपना भी करते हैं। आगे जीवन की बनी रहने से देव प्रसन्न होते हैं। ये सब मिथ्या धारणाएं करना कर्म के आश्रय का कारण मिथ्यात्व। चारित्र में कर्म में कषाय दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह कषाय के इंद्रिय से जो तीव्र क्रोध मान मान लोभ आदि रूप परिणाम होते हैं। तीव्र लोभ, गुस्सा आना, हमेशा मान के शिखर पर चढ़े रहना, मायाचारी को जीवन जीना और आकर्षक वस्तुओं के प्रति हमेशा लोभ प्रवृत्ति रहना आदि इन सब के द्वारा पुनः चारित्र में कर्म का आश्रय होता है। ब्रह्म रंग परिग्रहत्वं ज्ञान तस्यैषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जितना आवश्यक है, जितने की द्वारा हमारी आजीविका चल रही है, परिवार का काम चल रहा है, संतोष भाव अगर नहीं है तो वह ये भी आने दो आने दो आने दो, लाला जी लाला जी लाला जी, यही भाव रहता है, वह नरक अनुभव का कारण होता है। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्त बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य पूज्य गुरुवरों को अपने घेरे में लेकर गंतव्य की ओर रवाना हुए। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। शीर नीर के कलश को रख। इसके बाद तलहटी के नीचे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को 10 लक्षण धर्म का महत्व बताते हुए 10 लक्षण के पुण्य प्रभाव को समझाया। सुगंध दशमी की धूप शिवरार्थी गिर रहे हैं और मुनि संघ तप के माध्यम से कर्मों के लिए कर्मों की धूप को जला रहा है, जला रहा है। यहाँ पर अंदर बहुत बड़ी विशाल भव्यतम प्रतिमा है। आप सभी वंदना कर रहे हैं। हम लोगों ने वंदना की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करके। अगले क्रम में कार्यक्रम में पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। हम लोग साथ हैं और हम मंदिर में जीवन में 1000 बार मंदिर जाते हैं और हम साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं, आहार दान आदि देते हैं, फिर भी हम भगवान को क्या सच्चे इंसान और सच्चे श्रावक भी नहीं बन पाते। गुरुदेव संज्ञा का समाधान करिए। गुरुदेव नमस्ते। पाषाण प्रतिमा का मन परिवर्तित नहीं हो पा रहा, उसका भाव उतना नहीं जाग पा रहा, कुछ न कुछ कमी होगी। अगर निमित्त नहीं मिला तो उपादान भी जागृत नहीं होगा। अगर उपादान जागृत होने को है तो निमित्त भी काम कर जाएगा। अब भैया नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, लेकिन बन सकते हो, इसलिए बीती ताही विसार दे, आगे की सुन ले, जो गया जाने दो। हम भगवान बन सकते हैं स्वयं में,
ऐसा पुरुषार्थ जगाओ और धर्म के कार्यों में लगो। जैन धर्म से उसका क्या संबंध है? जैसा कि वास्तु होती है और वास्तु में वो बोलता है कि इधर का ये एरिया गिराओ, वास्तु बनाने के बाद ये एरिया गिराओ, ये एरिया गिराओ, ये एरिया गिराओ, ऐसा होता है। तो इस पे जैन धर्म का क्या संबंध, ये इसका समाधान करें। वास्तु का अपना एक सिद्धांत है जिसके हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि वास्तु का सिद्धांत तो है लेकिन वास्तु ही सब कुछ है ऐसी वास्तविकता नहीं है। वास्तु ही सब कुछ है ऐसी वास्तविकता नहीं है। हमारा भाग्य भी कुछ काम करता है। कमजोर भाग्य वाले को तो वास्तु उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने घर के फर्श पर स्लिप होते हो तो जरा में आपको स्लिप डिस्क हो जाती है, और बजरंगबली हनुमान विमान से गिरते हैं तो शिला को स्लिप डिस्क हो जाती है। किसको स्लिप डिस्क होती है? किसको स्लिप डिस्क हुई? हनुमान जी गिरे और चूर चूर कौन हो गया? इस बीच भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पर्युषण पर्व में एक बहुत ही पुण्य का संयोग है कि जहाँ पर हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि परम पूज्य 108 समता सागर जी महाराज के निर्देशन में और इतने सारे महाराज श्री ऐलक श्री शुल्लक श्री माता जी, वरिष्ठ माता जी, सीनियर माता जी, गुरुमती जी, दृढ़मती जी के सानिध्य में हम संस्कार शिविर अटेंड कर रहे हैं। और ये अद्भुत संयोग है, एक तो हमारी शाश्वत सिद्ध भूमि और चतुर्वेद संघ का संयोग जहाँ पर कि संस्कार शिविर अटेंड कर रहे हैं, और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। आज का जो शिविर है, जो सम्मेद शिखर जो शाश्वत तीर्थ पर हुआ है, ये अद्भुत है। ये पहली बार हम कहीं सिद्ध क्षेत्र पर महाराज जी के सानिध्य में शिविर अटेंड कर रहे हैं। ये शिविर की क्या तुलना किसी से हो नहीं सकती। शिविर बहुत ही अच्छा हो रहा है। पूरा कार्यक्रम का जो महाराज जी ने रूपरेखा दी है उसी अनुसार हो रहा है। मैं, मेरी पत्नी सौ स्नेहल और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ आया हूँ।